उसकी दया नहीं होती तो आप और मैं आज जिंदा नहीं होते, आज मैं और आप जीवित नहीं होते। उसकी दया है। आज कई लोगों का जन्मदिन होगा, है? आज कई लोगों का जन्मदिन होगा। आज आप जीवित हैं। एक हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, उनका नाम है महेश भाई। मैं टाइटल भूल गया। हाँ, पक्का? पक्का। ओके, महेश भाई परमार। ओके, उनका आज जन्मदिन है। आज महेश जोसेफ परमार। ओके, उनका आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। और उन सबों को हैप्पी बर्थडे जिनका आज जन्मदिन है। आप जीवित नहीं होते अगर उसकी दया नहीं होती तो। आज जो है कुछ लोगों की शादी की सालगिरह होगी, मैरिज एनिवर्सरी होगी। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ठीक है? आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। हालेलुया। और समझ लीजिए कि हम और आप जीवित नहीं होते अगर उसकी दया नहीं होती तो उसकी दया है जिसकी वजह से हम जीवित हैं। आमीन, आमीन। ओके। मुझे मालूम है आज पक्का कोई फंसने वाला है। ऐसे बता रहा हूं, अभी जो कुछ मैं पूछूंगा आज पक्का कोई फंस जाएगा, क्योंकि हो सकता है ये भाई या बहन उस दिन यानी शनिवार के दिन जब मैंने ये वचन सुनाया था तो होंगे नहीं। तो बताओ क्या ये सच है कि परमेश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता? ये सच है? यस तो यस लिख के बताओ मुझे। यस लिख के बताओ मुझे। अगर अगर पत्ता तक नहीं हिलता है तो ओ होय 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 होय। कितने सारे लोग यस, कई लोग नो। जो लोग शनिवार को वचन सुन चुके हैं वो पक्का नहीं लिखेंगे कि जो है परमेश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। इस पे आप यस नहीं लिखोगे। जो शनिवार को प्रवचन सुन चुके हैं, जिन्होंने नहीं सुना है वो पक्का लिखेंगे यस 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 यस। यानी आप जो है आए नहीं थे शनिवार को, आप मिस कर गए। अगर मैं आज भी नहीं बताऊं आपको तो आप पक्का आगे भी यही विश्वास करोगे कि आप जो होता है सब प्रभु की मर्जी से हो रहा है और एक पत्ता भी परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं हिलता है। ओके, मैंने आपको समझाया है कि सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से इस धरती पर नहीं हो रहा है। सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से इस धरती पर नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप ये मानते हो कि सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से इस धरती पर हो रहा है तो जो पाप इस धरती पे हो रहा है वो भी परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है। फिर जो हत्या इस धरती पर हो रही है वो भी परमेश्वर की मर्जी से हो रही है। हैं? लॉकडाउन की वजह से तुम्हारी हालतें खराब हो गई, तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया, तुम्हारी इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी, स्थिति थी, वो डाउन हो गई, वो भी परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है। हजारों किलोमीटर की यात्रा कर कर के लोग पैदल पैदल करके अपने घर पहुंचे, वो भी परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है। फिर हॉस्पिटल्स में लोग मर रहे हैं, वो भी परमेश्वर की मर्जी से मर रहे हैं। फिर तो क्या आप ये मानते हो अब कि जो कुछ हो रहा है सब परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है? क्या उसमें शैतान की मर्जी नहीं हो सकती? क्या उसमें इंसान की मर्जी नहीं हो सकती?
क्या इंसान के बुरे ख्यालात नहीं हो सकते कि जो है वो मनुष्य को मारना चाहता है, इंसान इंसान को? आज आपका भाई आपके ही विरुद्ध खड़ा हो जाता है तो ये क्या परमेश्वर की मर्जी है या उस भाई की मर्जी है? खुद की ना समझिए कि वो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो चुका है, तुम्हारी बहन तुम्हारे खिलाफ हो जाती है, ये क्या परमेश्वर की मर्जी है? ना। क्या आपने बाइबल में नहीं पढ़ा कि हमारा युद्ध निरे मनुष्य से नहीं बल्कि शैतान से है? तो क्या शैतान ही नहीं है इन सब बातों के पीछे? इन सब बातों के पीछे शैतान है। ये सब बातें मैंने क्लियर की शनिवार के दिन। जिन्होंने नहीं सुना आप जाके सुन लो। अब इतने से आप अगर ये समझते हो कि हाँ हमें पता चल गया, अब हमें पता चल गया, ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये है, ओके। तो आप बहुत सारे लोग फंस गए इस सवाल में कि सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से होता है। देखो, जब हम कहते हैं कि पत्ता नहीं हिलता तो पत्ता, पेड़ का पत्ता की बात कर रहे हो, पत्ता, पेड़ का पत्ता नहीं हिलता। लेकिन मैं आपको बताऊं, आर्टिफिशियल हवा चला करके पेड़ का पत्ता हिला दो तुम, तो क्या वो भी परमेश्वर की मर्जी है? बिल्कुल नहीं। आर्टिफिशियल मौसम बना करके तुम बारिश करवा दो, बर्फ जमा दो, जैसे टेक्सास में हुआ, तो क्या वो भी परमेश्वर की मर्जी थी? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। बहुत सारी चीजें जो इस धरती पर घटित हो रही हैं वो परमेश्वर की मर्जी नहीं है, बल्कि उसमें परमेश्वर की मर्जी की जगह मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा शामिल है, जिसका इस्तेमाल शैतान को करने के लिए दिया गया है। मनुष्य ने दिया अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करने के लिए शैतान को। हालेलुया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको प्रभु के वचन में ले चल रहा हूं। आज मैं वो नहीं सुनाऊंगा जो मैंने शनिवार को सुनाया, बस मैंने आपको रिपीट किया, क्योंकि हमारे अंदर ये विश्वास गलत विश्वास है, मालूम है। जिस दिन परमेश्वर की मर्जी इस धरती पर होगी ना, ये धरती स्वर्ग होगी। जिस दिन इस धरती पर परमेश्वर की मर्जी होगी, इसलिए यीशु ने कहा प्रार्थना इस तरह से करो कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे इस धरती पर पूरी हो। एक ही जगह है जहां पर अभी फुल 100% परमेश्वर की मर्जी पूरी हो रही है, वो है स्वर्ग, ना कि धरती। मेरे भाई, इसलिए यीशु ने कहा जब तू प्रार्थना कर तो कहना तेरा राज्य आए। अभी तक राज्य उसका पूरी तरह से इस धरती पर नहीं आया, लेकिन मनुष्य के अंदर आया है। हालेलुया। धरती पर अभी परमेश्वर का पूरा पूरा राज्य नहीं आया है, लेकिन निकट आया है, निकट आया है। परमेश्वर का राज्य निकट आया है, लेकिन अभी पूरा पूरा इस धरती पर नहीं आया है। जिस दिन पूरा पूरा इस धरती पर आएगा ना, जानवरों में जो हिंसा आप देख रहे हो वो खत्म हो जाएगी, मनुष्य में जो हिंसा आप देख रहे हो वो खत्म हो जाएगी, जो अन्याय आप देख रहे हो वो खत्म हो जाएगा, जो झूठ आप देख रहे हो, जो फरेब आप देख रहे हो, जो धोखा आप देख रहे हो, जो लूट आप देख रहे हो, जो रिश्वतखोरी आप देख रहे हो, जो न्याय को बिगाड़ दिया जा रहा है। आपको मालूम है, आप जो देखते हो, आप जो न्यूज़ पे देखते हो, बहुत कम न्यूज़ चैनल बचे हैं जो 100% ट्रूथ दिखाएं, 100% ट्रूथ दिखाएं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे जान पहचान के एक डॉक्टर साहब हैं, सरदार जी हैं, यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, पूरा परिवार यीशु मसीह में है इस समय। उनके साथ कोई घटना घट गई थी। उनके कोई भाई थे, रिलेशन में, मतलब कोई भाई थे, उनके साथ कोई घटना घट गई थी। तो न्यूज़ चैनल ने और अखबार ने जो कुछ दिखाया और जो कुछ हुआ था वो बिल्कुल ऐसा था जैसे जमीन और आसमान। जो कुछ वास्तव में हुआ था वो कुछ और था, और जो कुछ बना करके लिखा गया और जो कुछ दिखाया गया वो कुछ और था। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां से जो है एडिट कर दिया, कहां से कट कर दिया, आपको पता तक नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि आपकी आवाज की नकल करके आपके जैसी डबिंग कर दें। आप नहीं जानते कि किस लेवल का धोखा इस धरती के ऊपर में बढ़ गया है, किस स्तर का धोखा इस धरती के ऊपर में बढ़ गया है, जिसमें मनुष्य फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है।
किस तरह की कंट्रोलिंग की जा रही है आपको नहीं मालूम है। हालेलुया। इसलिए आज एक विषय के साथ मैं आया हूं आपके सामने कि एक विश्वासी की क्या जिम्मेदारी है, क्या ड्यूटी है और क्या रोल है। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले की क्या जिम्मेदारी है, क्या ड्यूटी है, क्या रोल है। यीशु को मानते हो, मुंह से नाम लेते हो यीशु मेरा प्रभु है, तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, क्या रोल है। आप फिर फुलिशली, मूर्खतापूर्ण आप जी नहीं सकते फिर। और इस विषय पर मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। अगर आप एक विश्वासी हो, अगर आप प्रभु के पीछे चल पड़े हो, अगर आप ये कहते हो यीशु मेरा प्रभु है, तो इतना कहने मात्र से काफी नहीं है कि आप कह रहे हो यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु है कहते ही आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेते हो, और उस जिम्मेदारी को पूरी करने में जितनी भी कीमत चुकानी पड़े उसको चुकाने की भी आप जिम्मेदारी लेते हो। मैं आपको बता रहा हूं जो सही है, जो सच में है। आप जानते नहीं हो, आपको मालूम है जिस दिन आप अपने विश्वास की कीमत का अंदाजा लगाओगे उस दिन ना सोने के पीछे भागना बंद कर दोगे। सोना, चांदी, रुपया, पैसा, जिस दिन आप अपने विश्वास के कीमत का अंदाजा लगाओगे, जिस दिन आपको पता चल गया मेरे विश्वास की क्या कीमत है, उस दिन आप ना सोने चांदी के पीछे भागना बंद कर दोगे। मेरे भाई, मेरी बहन, आपके जीने का मकसद होगा आपके विश्वास को बचाना। आपके जीने का मकसद होगा कि किसी तरह से मैं अपने विश्वास की दौड़ पूरी कर सकूं। डालो वचन। आपके जीने का मकसद होगा कि किसी तरह से मैं उस जगह पहुंच सकूं जहां पर पहुंचने के लिए मुझे परमेश्वर ने चुना है। कब यह होगा? जिस दिन आपको यह पता चलेगा एज अ बिलीवर व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज laid on you, kept on you. हालेलुया। एक विश्वासी के आपके विश्वास की कीमत आप जानते नहीं है, नहीं तो आप कभी भी ऐसा नहीं सोचते जैसा आज आप सोचते हो। ठीक है, आप देखो यहां वचन लिखा है 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 12। ध्यान से सुनना, ये पौलुस क्या कह रहे हैं। कहते हैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, fight the good fight of faith. There is fight when you believe. Fight starts. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, यानी जिस समय आप विश्वास करने लग जाते हो आप कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो। आप एक योद्धा के समान होते हो, आप मैदान क्षेत्र में होते हो। यानी विश्वास करते ही कोई आपका दुश्मन बन जाता है, भयानक वाला। विश्वास करते ही यीशु मसीह में कोई दुश्मन बन जाता है आपका। और हम जानते हैं हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, हमारा दुश्मन है शैतान। हमारा दुश्मन है शैतान। वही दुश्मन उन मनुष्यों के अंदर घुस करके जो अपनी स्वतंत्र इच्छा को शैतान के हवाले करते हैं, उन मनुष्यों का इस्तेमाल करके हम पर हावी होता है, हमारा विरोध करता है। तो लिखा है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। ये बात पौलुस तिमोथी को कह रहा है, लेकिन ये केवल तिमोथी को ही नहीं कह रहा, नहीं तो जो है इस बाइबल में होने का कोई मतलब नहीं था। वचन में अगर लिखा है तो ये बात आपसे और मुझसे कही जा रही है परमेश्वर के आत्मा की ओर से, कि हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है और उस अनंत जीवन को धर लेना है, यानी उस अनंत जीवन को अपने अधिकार में कर लेना है जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। तो एक विश्वासी की जिम्मेदारी यह है कि वो एक अच्छी कुश्ती लड़े। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये अच्छी कुश्ती आप कैसे लड़ सकते हो। हाँ डालें, एक और वचन डालेंगे। ये देखो प्रेरित 20:24 में क्या लिखा है। लिखा है, वो पौलुस है जो कह रहा है, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया।
वो कह रहा है मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। मेरे भाई बोर मत होना, सोना मत, सोना मत। मुझे मालूम है, मुझे अच्छे से मालूम है, कभी नींद नहीं आती जिसको, वो उसको नींद आती है इस समय। इस समय ऐसे करते करते पूरी प्रार्थना खत्म हो जाती है। आमीन। व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट्सअप। अब क्या? व्हाट्सअप। तब तुम्हें नींद नहीं आएगी। फेसबुक, तब तुम्हें नींद नहीं आएगी। सोना मत। खाना खा के जो है, मुझे मालूम है पेट में गया है तो थोड़ा सा हो रहा होगा, लेकिन देख, सुन, वचन सुनो, आपकी आत्मा में जाएगा ना वचन, आपको शुद्ध करेगा। कितने सारे लोग थे जो ये वचन सुनना चाहते थे, सुन नहीं पाए। वो आप सुन रहे हो। वचन में लिखा है, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। कहता है मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। मैं अपनी जिंदगी बचाने के पीछे नहीं हूं, बल्कि मैं उस दौड़ को पूरी करने और उस सेवा को पूरी करने के पीछे हूं जो परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार के गवाही देने के वजह से मुझे मिला है, जो मैंने प्रभु यीशु से पाया है, उसके लिए। ठीक है, तो एक विश्वासी का जो मकसद है, वो मकसद ये है जो वो कह रहा है। और इसलिए आपको विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़नी है, तो वो कुश्ती आप कैसे लड़ोगे, आज मैं उसको आपके सामने रखता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। आप जाओ लूकस अध्याय 14 और 3 वचन वहां पर हैं, 28, 29 और 30। लूक चैप्टर 14, लूका 14, 28, 29, 30। ध्यान से देखो। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। नेक्स्ट। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, या मतलब हंसी में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। अब ध्यान से सुनो, वचन क्या कहता है। मैं आपको बता रहा हूं एक विश्वासी की क्या जिम्मेदारी है। मैंने आपसे कहा जिस समय आप विश्वास करने को तैयार हो जाते हो, जिस समय आप बिलीवर बन जाते हो, जिस समय आप यीशु मसीह के पीछे चलने लग जाते हो, उस समय से आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर आ जाती है। आप उसे समझते नहीं हो, वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आई है। कई लोग विश्वासी होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है आप उसे नहीं समझते हो तो इसी संसार में, बाहर तो नहीं हो ना इस संसार से, हो तो इसी संसार में। इसी संसार में आपके ऊपर विश्वास करने की वजह से आपके ऊपर एक ग्रेट, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक महान जिम्मेदारी आई है। वो बताऊंगा मैं आपको, अगर आपको नहीं पता तो आज सुन लेना। और आपकी ड्यूटी क्या है विश्वास करने की वजह से, और आपका रोल क्या है विश्वास करने की वजह से। यहां लिखा है, तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो। गढ़ समझते हो? गढ़, घर, घर, गढ़, या कुछ भी आप कहो, गढ़, घर। तुम में से, इंग्लिश में लिखा हुआ है बिल्डिंग अ टावर, बिल्डिंग अ टावर, यानी एक गढ़, एक किला बनाना चाहता हो। और सिटेथ नॉट डाउन फर्स्ट। हालेलुया। बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, पहले बैठकर खर्च ना जोड़े। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ज्यों ही आप यीशु में विश्वास करते हो, त्यों ही आप आध्यात्मिक भवन की नींव डाल देते हो। देख लो आप उसका अगली आयत, नींव डालने से संबंधित लिखा हुआ अगली आयत 29 में लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके। इसका मतलब यह है, नींव डाला है आपने, जैसे ही आपने यीशु पे विश्वास किया, आपने आध्यात्मिक भवन की नींव डाल दी है। ये जिस गढ़ की बात हो रही है ना 28 वर्ष में, वो गढ़ ना आध्यात्मिक भवन है, और वो आध्यात्मिक भवन आप हो, आपका आध्यात्मिक भवन।
स्पिरिचुअल टावर, हालेलुया, स्पिरिचुअल टावर, उसको यीशु मसीह एक साधारण सा उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि तुम में से ऐसा कौन है जो गढ़ बनाना चाहे। गढ़, तुम बनाने लगे हो गढ़, ठीक है, ना कि कोई छोटी चीज बना रहे हो तुम क्या, गढ़। गढ़ किस लिए बनते मालूम है? गढ़, टावर। टावर जब बनाया जाता है तो बड़ा खर्चा होता है, और टावर बनता है इसलिए कि दुश्मन से बचा जा सके। टावर में एक टावर, एक किला, एक गढ़ इसलिए बनता है कि आपको मालूम है जब फौजी लोग लड़ते हैं तो बंकर बनाते हैं, एक अलग सा वो बंकर बना के उसमें बैठे रहते हैं। बड़े से बड़ा बम भी अगर उस बंकर के ऊपर गिर जाए आकर के उनके घर के ऊपर, तो उनका कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि ऐसा बनाते हैं वो, तो उसमें मेहनत लगती है। इसी तरह से पुराने जमाने में जब इस तरह से सैनिक लोग अपने लिए गढ़ बनाया करते थे, तो वो गढ़ बनाते थे अपने आप के बचाव के लिए। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम में से ऐसा कौन होगा जो गढ़ बनाना चाहता हो, और पहले बैठकर खर्च का हिसाब, मतलब पहले बैठकर खर्च ना जोड़ ले, बैठकर खर्च ना जोड़ ले, ठीक है, कि पूरा करने की बिसात उसके पास है कि नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले उसकी हंसी उड़ाने लगे कि ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। हालेलुया। तो एज अ बिलीवर, विश्वास करते ही एक आध्यात्मिक गढ़ बनाने की आप तैयारी करने लग जाते हो। विश्वास करते ही आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअली ऐसा एक टावर बिल्डअप करो, ऐसा एक आध्यात्मिक भवन की नींव आप डालते हो, और इसकी जिम्मेदारी लेते हो कि किसी भी कीमत को चुकाना पड़े, लेकिन आप इस आध्यात्मिक घर को बनाओगे, और इसलिए आपका हर निर्णय आपके आध्यात्मिक भवन के बनने का जिम्मेदार होगा। सुना आपने? यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है तो आपने क्या करा है? आध्यात्मिक भवन बनाने का एक निर्णय, एक फैसला लिया है, एक फैसला लिया है। आपको मालूम है पौलुस जो है पहला तिमोथी 6:12 में क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है, जिसके लिए तू बुलाया गया है, यानी तेरी बुलाहट हुई है, और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। फिर यहां लिखा है कहीं ऐसा ना हो कि वह नींव डाले ले पर तैयार ना कर सके, तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगेंगे। तो यहां पर एक बात जो आपको समझनी है वो ये है कि आप आध्यात्मिक भवन की नींव डाल चुके हो ज्यों ही आपने यीशु पर विश्वास किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप ये समझ लो कि क्यों आपके ही खिलाफ शैतान हो जाता है। आपके ही खिलाफ, दुनिया के बाकी लोगों के खिलाफ शैतान उतना नहीं हो रहा जितना खिलाफ तुम्हारे हो जा रहा है, क्योंकि तुम विश्वासी हो। नहीं समझ में आया आपको? क्योंकि आपने आध्यात्मिक भवन बनाने के लिए नींव डाल दी है ज्यों ही आपने यीशु पर विश्वास किया। तो आपने आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअली जीने के लिए हाँ कर दी है। आपने कहा है परमेश्वर मैं जो है तैयार हूं। तब जब यीशु मसीह ये कह रहे थे ना चैप्टर 14 में, लूक चैप्टर 14 में, लूका 14 अध्याय में 29-30 के बाद में आप एक राजा के बारे में यीशु मसीह को बताते हुए देखोगे। ये देखो क्या लिखा है, कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर के मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं कि नहीं तो उसके दूर रहते ही दूतों को भेजकर मेल मिलाप करना चाहेगा। आगे इसी रीति से अब देखो यीशु मसीह जो है क्या कह रहे हैं। ये जो दोनों उदाहरण दिए यीशु मसीह ने, दोनों उदाहरण के बाद वो दोनों उदाहरण इसीलिए दे रहे थे क्योंकि उनको ये बात कहनी थी। उन्होंने कहा इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यानी चेला बनने की कीमत तुमको बता रहा हूं, यानी तुमको खर्च बता रहा हूं। चेला बनने की कीमत यह है कि तुमको अपना सब कुछ त्याग देना पड़ेगा।
ऐसी कीमत भी तुमको चुकानी पड़े तो तुम चुकाओगे क्या? तुम आ तो गए, मेरे पीछे चलने की कीमत समझते हो, एक विश्वासी बनने की कीमत जानते हो, एक विश्वासी बनने की जिम्मेदारी समझते हो, एक विश्वासी बनने का रोल समझते हो, एक विश्वासी बनने के बाद उसकी ड्यूटी समझते हो तुम? मेरे पर विश्वास तो कर लिया तुमने। आपको मालूम है, मैंने आपको बताया कि बाइबल कहती है यूहन्ना 12:42 में, यूहन्ना चैप्टर जॉन चैप्टर 14 12 वर्स 42, नहीं 12:42, वहां लिखा है बहुतों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। यहां लिखा है बहुतों ने उस पर विश्वास किया। किस पर? यीशु मसीह पर बहुतों ने विश्वास किया। ठीक है, जब इन बहुतों ने विश्वास किया, 12वें अध्याय में बहुतों ने विश्वास किया, 19 अध्याय में जाओ और 38 और 39 वचन दोनों के दिखाओ कि ये बहुतों ने जो विश्वास किया था, इन बिटवीन क्या हुआ। 1938। इन बातों के बाद अरमितिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी, वह आकर उसका शव ले गया। तो एक व्यक्ति तो यहाँ है, बहुतों में से एक व्यक्ति का नाम यहाँ है, उसका नाम है अरमितिया का यूसुफ। और दूसरा व्यक्ति यह है निकोदेमुस, जिसकी चर्चा तीसरे यूहन्ना के 3 अध्याय में है, जो रात के पहर में, दिन में नहीं, रात के पहरों में यीशु मसीह से मिलने आया था कि कोई देख ना ले कि एज अ ज्यूज, यहूदी मैं हूं। आपको मालूम है, आप यहूदी जाति सबसे ऊंची जाति है। हालेलुया। यहूदी जाति सबसे ऊंची जाति है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप जो है देख लो। गॉड्स चोजन, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए यहूदी। हालेलुया। यहूदी पर, और आपको एक और बात बताऊं, यहूदियों के साथ घटने वाली हर एक घटना पूरी दुनिया में घटेगी। सुना आपने? नहीं सुना आपने? If anything happens to Jewish people, it will happen to all the world. हालेलुया। अगर जो है, तो ये परमेश्वर की ओर से चुने गए थे, इसलिए ये जाति जो है सबसे आला जाति और अलग जाति मानी जाती थी, और अपने समय के सबसे ऊंचे थी ये, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा चुनी गई थी। तो इसमें इसी जाति का था निकोदेमुस। निकोदेमुस रात में आया था, दिन में नहीं आया था कि कोई देख ना ले कि मैं यीशु मसीह से मिलने जा रहा हूं, क्योंकि वो भी जो है डरता था, क्योंकि वहां उन्होंने फैसला कर लिया था जो यीशु पर विश्वास करेगा उसको सभागृह से, आराधना से निकाल देगा। तो यहां पर आपने यूहन्ना अध्याय 12 वचन 42 में पढ़ा कि बहुतों ने विश्वास किया, और आप 19 अध्याय, यूहन्ना 19 अध्याय 38 और 39 में बहुतों में से केवल 2 के बारे में पढ़ते हो, और वो 2 तब आए जब यीशु मर गए। 2 तब आए जब यीशु मर गए। तो कौन कौन है वो 2? अरमितिया का यूसुफ और निकोदेमुस। तो आखिर ये 2 तो चलो आए, मौत के वक्त आ गए। आखिर बहुत सारे जो विश्वास किए थे वो बीच में उनका क्या हुआ? बीच में उनका क्या हुआ? बीच में उनका विश्वास टूट गया। बीच में विश्वास करने की वजह से जो जिम्मेदारियां उनके ऊपर आई थी, और जब उन जिम्मेदारियों को, जब उनको जो जिम्मेदारियां आई थी और उसके लिए जो टेस्टिंग उनकी हुई, उस टेस्टिंग में वो फेल हो गए। यीशु पर विश्वास करने की वजह से जो परीक्षाएं उनके ऊपर आई, जो क्वेश्चन जो सवालात उनसे किए गए, उन सवालों के जब जवाब वो नहीं दे पाए या कहीं ना कहीं फंस गए, तो वो जो है छोड़ के रह गए, भाग गए। फिर वो नहीं आए यीशु के पास। जानते हो आप, केवल 2 ही बचे थे, वो भी चुपके विश्वास करते रहे, और ये 2 मिलते हैं लास्ट में। 2 बहुतों में से केवल 2। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो ना, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी यह है कि बिल्ड योर स्पिरिचुअल टावर।
वो जिम्मेदारी यह है कि आप अपना आत्मिक जो गढ़ है, आत्मिक भवन जो है, उसको बनाओ, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन अपना आध्यात्मिक घर को बनाओ तुम। इसके लिए तुम विश्वासी बने हो, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो तैयार हो जाओ कि आपको इस विश्वास की कीमत को चुकाना होगा। ऑटोमेटिकली ये कीमत चुकाने वाली बात आपके ऊपर आएगी। मैं पैसे की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि इतने लाख रुपए देने पड़ेंगे, इतने हजार रुपए देने पड़ेंगे, इतने 100 रुपए देने पड़ेंगे, नहीं, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये वो बात है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के वजह से आपके ऊपर आएगी, याद रखना। तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, और वो ये है कि आप अपना आध्यात्मिक भवन का निर्माण कर रहे हो या नहीं कर रहे। यीशु मसीह पर विश्वास करके शांत बैठ गए हो, दूसरे लोग कर रहे हैं प्रार्थना, लेकिन तुम देख रहे हो न्यूज चैनल, तो तुम अपना आध्यात्मिक भवन थोड़ी बना रहे हो। नहीं तो भैया आप क्या कह रहे हो, न्यूज चैनल ना देखें? नहीं, आप देखो, लेकिन केवल न्यूज ही मत देखो। न्यूज चैनल देख रहे हो तो जो है उसको ही सच मान लो। एज अ बिलीवर यू हैव टू चेक एवरीथिंग। हालेलुया। आप ना यहां पर लिखा हुआ है, बैठकर खर्च ना जोड़े, बैठकर हिसाब ना लगाए। यानी आप कुछ भी करो ना, हिसाब लगाओ। आप कुछ भी करो, आप स्पिरिचुअली सोचो, आप कुछ भी देखो, आप आत्मिक रीति से सोच के देखो जो आप सुन रहे हो। इवन दिस टीचिंग, इफ यू आर हियरिंग दिस टीचिंग, अगर आप ये शिक्षा सुन रहे हो ना, तो आप सोचो कि इज इट इन द बाइबल? क्या ये बाइबल में है? ये क्या जो बता रहे हैं बाइबल में है? मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, तो आपको समझ में आएगा। मैं बाइबल से कहीं से इधर उधर से बोलता नहीं हूं, मैं, ध्यान से सुनना। तो एक विश्वासी का कर्तव्य, जिम्मेदारी, ड्यूटी, रोल नंबर 1 ये कि आप ना आध्यात्मिक भवन की नींव डाल चुके हो। अब नींव तो डल गई, अब उसको तुमको बना के छत तक ले जाना है। क्योंकि यीशु ने कहा, नींव डालकर तैयार ना कर सके और सब देखने वाले हंसे। अगर आप आत्मिक नींव डाल के, आध्यात्मिक भवन की नींव डाल के, फिर से कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, सोना मत। यदि आप आत्मिक भवन की नींव डाल करके, बुनियाद डाल करके, आपने उसको पूरा करके छत तक ले जा करके उसको मेंटेन नहीं किया, तो आपकी उड़ेगी हंसी, आपकी उड़ेगी हंसी। हालेलुया। इस जगत में भी और आने वाले जगत में भी आपकी उड़ेगी हंसी। हालेलुया। ओके, तो आप इसकी जिम्मेदारी लेते हो कि किसी भी कीमत को चुकाना पड़े, लेकिन आप इस आध्यात्मिक घर को बनाओगे। और इसीलिए क्योंकि आप आध्यात्मिक घर को बनाने की जिम्मेदारी ले चुके हो, इसीलिए आपका हर निर्णय आध्यात्मिक भवन आप बना रहे हो। एज अ बिलीवर, विश्वासी होने के नाते आप एक आध्यात्मिक भवन बना रहे हो। यह आध्यात्मिक भवन बनता कैसे है? आप प्रार्थना मत करो, आध्यात्मिक भवन बना रहे हो, लेकिन आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप वचन सुन ही नहीं रहे। धन्यवाद, आप सुन रहे हो, बहुत सारे लोग नहीं सुनते हैं। अगर आपके ही घर में कोई है जो वचन नहीं सुनता है, उसके लिए प्रार्थना करो कि वो वचन सुने, उसके लिए प्रार्थना करो कि वो प्रार्थना करे। अगर वो वचन नहीं सुन रहा, अगर वो वचन को नहीं पढ़ रहा है और अगर वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, तो आप बिल्कुल भी इस भरोसे में मत रहना कि वो आत्मिक भवन उसका बन रहा है। उसका तो कुछ नहीं बन रहा। लेकिन जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, आपका आत्मिक भवन बन रहा है,
और आप बना रहे हो, जितना ज्यादा वचन सुनने के बाद उसको आप अमल में लाते हो, केवल सुन के जो है हाँ 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 अच्छा अच्छा बोला, अच्छा बताया वो, अच्छा था, उतने में ही नहीं रह जाते, बल्कि उसको अमल में लाते हो, दोबारा फिर से सुनते हो, डायरी बनाते हो, नोट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो। जो इन्होंने कहा मैं ऐसा करूंगा, वचन में जो लिखा है मैं वैसा करूंगा। जब आप ऐसा करते हो तो आप अपना आध्यात्मिक भवन बना रहे हो, जिसकी नींव आपने यीशु में विश्वास करने के द्वारा डाली है। ओके, अगर आप उनसे नहीं बनाइए तो लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। ठीक है, तो एक विश्वासी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि बड़ी से बड़ी कीमत भी चुकानी पड़े तो भी आप अपना आत्मिक भवन बनाएं, जो परमेश्वर के अग्निमय दिन में ना जले। हालेलुया। जाओ पहला कुरिन्थी अध्याय 3, पहला कुरिन्थी अध्याय 3, ध्यान से सुनना। आप एक आध्यात्मिक भवन बनाओ और उसको बनाओ जिससे कि परमेश्वर के अग्निमय दिन के वक्त आपका भवन ना जले, क्योंकि सारा इनाम उसी पे टिका हुआ है। आप जाओ 3:10 पहला कुरिन्थी 3:10, आप देखो यहां क्या लिखा है, सामने देखो, लिखा है परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। क्या कह रहे हैं पौलुस? कह रहे हैं परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, यानी ये जो आपने विश्वास किया यीशु मसीह में, ये विश्वास करने का अनुग्रह आपको परमेश्वर से मिला, और उस अनुग्रह के द्वारा आपने क्या करा है, बुद्धिमानी से राजमिस्त्री के समान नींव डाली। पौलुस कह रहा है परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली है। और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। रद्दा समझते हो? ईंट रखना, ईंट के ऊपर ईंट रखना, इसको बोलते हैं रद्दा रखना। ठीक है, तो यहां लिखा है हर एक मनुष्य चौकस रहे कि उस पर कैसा रद्दा रखता है। जब आप अपना आध्यात्मिक भवन बना रहे हो तो इसको बनाते समय आपके अंदर गड़बड़ी ना आए और आप कोई ऐसा रद्दा ना रख दें जो आगे आप पढ़ोगे उसको समझ में आएगा कि कैसा रद्दा वो रखता है। 3:10 के बाद आप डालो 3:12। यदि कोई इस नींव पर सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। सुना आपने, यहां पर मैंने बोला कि परमेश्वर के पुत्र का दिन जो आग के दिन के जैसा आ रहा है, वो हर एक के दिन, हर एक के काम को परखेगा, हर एक के काम को परखेगा। क्या काम? कि तुमने जब यीशु पे विश्वास किया तो यीशु पे विश्वास करके कैसा जीवन जिया, यीशु पे विश्वास करके तुमने कैसा रद्दा रखा, यीशु पे विश्वास करके तुमने अपनी आत्मिक जिंदगी को किस तरह से बिल्डअप किया भी या नहीं किया, किस तरह से आपने अपनी आत्मिक जिंदगी को बिल्डअप किया है, बनाया है। परमेश्वर का दिन जो आग के समान है आकर के आपके काम की परख करेगा, यहां लिखा हुआ है। और 3:14 में लिखा है जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। 15, यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। हालेलुया। क्या तुम आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। अब ध्यान से सुनना, 3:12 में वापस जाओ, वहां क्या लिखा है? यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या भूसा, घास या भूसा का रद्दा रखेगा। आपको समझना होगा कि ये नींव पर सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, गिनो हाथ में, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर एक कैटेगरी है।
सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर एक श्रेणी है, एक कैटेगरी है, और काठ घास फूस, काठ घास फूस यानी लकड़ी घास फूस एक कैटेगरी है। हालेलुया। पौलुस कह रहा है कि ये जो आध्यात्मिक भवन बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, इसको अगर तुमने सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर से बनाया तो ठीक, लेकिन अगर इस भवन को बनाने के लिए तुमने काठ घास फूस का इस्तेमाल किया, तो आपको याद रहे कि कौन सी चीज को आग जल्दी पकड़ लेती है। सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर आग में जलता है या जलता है लेकिन भस्म नहीं होता और शुद्ध होता है। लेकिन ये जो लकड़ी और घास और फूस है, ये जब जलती है तो भस्म हो जाती है। अगर कोई भी भाई और बहन जिसने यीशु पर विश्वास किया, वो इस आध्यात्मिक भवन के निर्माण में, जिसमें आप सब, जिसके लिए आप सब लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, इफ यू हैव बिलीव्ड इन जीसस क्राइस्ट जस्ट टू गेट हील्ड ऑफ योर सिकनेस ओनली, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास इसलिए किया है कि आप केवल चंगे हो जाओ, तो वो काफी नहीं है। हालेलुया। आपने यीशु मसीह पर विश्वास इसलिए किया है कि आप अपना आत्मिक भवन बना सको, वो टावर बिल्डअप कर सको जो स्पिरिचुअल टावर है, वो बिल्डिंग बना सको जो परमेश्वर के आग के दिन में टिकाऊ हो। ऐसी एक बिल्डिंग बना सको जो परमेश्वर के आग के दिन आने वाला जो है उसमें टिकाऊ हो, और उसमें जब तुम रहो तो जब आग का दिन आए, जब तुम्हारा काम परखा जाए, तब जलो ना बल्कि बच जाओ। तो 3 चीज एक कैटेगरी है और 3 चीज दूसरी कैटेगरी है। 3 चीज सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर एक कैटेगरी है, और लकड़ी घास और फूस ये एक कैटेगरी है। लिखा हुआ है इसका रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। अच्छा, अब आपको मैं ले चल रहा हूं कि पौलुस जब ये सारी बातें कह रहा है, तो ये सारी बातें आखिर वो कहने क्यों लग गया है। आप जाओ 3:3 में, 3:3 इसी में 3:3 में कहता है वो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं, क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। क्या कह रहा है वो, अब तक शारीरिक हो, शारीरिक इसलिए हो क्योंकि तुम में अभी भी क्या हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ईर्ष्या जलन हो रही है और झगड़े हो रहे हैं। तुम में क्या हो रहे हैं, जलन और झगड़े। एज अ बिलीवर, विश्वासी होने के नाते, क्या अभी भी आपने विश्वास कर लिया यीशु मसीह में, लेकिन अभी भी छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते हो। पास्टर हो लेकिन अभी भी छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते हो। पुरोहित हो लेकिन अभी भी छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते हो कम्युनिटी में। बस ये होता है, लड़ने का जो तरीका होता है तुम्हारा मॉडिफाइड होता है, लेकिन लड़ते बराबर हो। हाँ, चर्च मेंबर हो लेकिन लड़ते बराबर हो। होने दो, प्रभु भोज खत्म होने दो, उसके बाद जो है लड़ते बराबर हो तुम। सही बात के लिए लड़ने में कोई बुराई नहीं है, सही बात के लिए अब वो भी सही बात को सही तरीके से कहना चाहिए और समझ के कहना चाहिए कि जब कहो तो तुम्हारी बात मानी जाए, ना कि नकारी जाए। आप समझ रहे हो। अगर लड़ाई हो रही है हमारे बीच में, झगड़े हो रहे हैं हमारे बीच में, हमारी कम्युनिटी में, ठीक है, मॉडिफाइड तरीके हैं, यानी जो लड़ने की भी अलग अलग कैटेगरी है। कोई जो है जोर जोर से लड़ रहा है, कोई जो है अलग तरीके से लड़ रहा है। अखबारों में तक आ जाता है कि लड़े और जो है एक ने दूसरे को बचाया। अखबारों में आ जाता है, अटैक कर दिया, उसने अटैक कर दिया। पौलुस कहता है तुम शारीरिक हो, ठीक है,
तुम्हारे ऊपर अगर बिल्ला लगा है, कोई भी बिल्ला लगा हो तुम्हारे ऊपर, कोई भी बिल्ला, कोई भी लेबल लगा हो आपके ऊपर, किसी भी लेबल परमेश्वर किसी लेबल का रेस्पेक्टर नहीं है। समझ रहे हो? परमेश्वर किसी लेबल को रेस्पेक्ट नहीं करता। वो एक ही लेबल को रेस्पेक्ट करता है, वो है उसके वचन का पालन करना। अगर कोई उसके वचन का पालन करता है तो वो इसको रेस्पेक्ट करता है। लेकिन तुम कोई भी रेवरेंट हो, बिशप हो, फादर हो, या पास्टर हो, या जो है प्रेरित हो, अपोस्टल हो, लेकिन लड़ते हो, तो अब तक शारीरिक हो। अच्छा, ये इसी अध्याय में पढ़ के बताया मैंने कि परमेश्वर का दिन जो आग की तरह आएगा, जिन्होंने सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, लकड़ी, घास और फूस इसका इस्तेमाल किया है, तो इनके काम प्रकट हो जाएंगे, इनके काम प्रकट होंगे, देखना। तो वो कह रहा है, और उसके बाद क्या कहता है, 3-4, हाँ, जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा कहता है मैं अपोलोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं हो, यानी शारीरिक नहीं हो। अपोलोस क्या है, पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। 3:7। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, ना सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। हालेलुया। लगाने वाला, सींचने वाला दोनों एक हैं, दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। आपको ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूं आपको। लगाने वाला, सींचने वाला दोनों एक हैं। पौलुस जिस झगड़े की बात कर रहा था कि तुम आपस में झगड़ते हो, वो झगड़ा ये था कि कोई कहता है मैं तो हूं पौलुस का, और कोई कहता है मैं तो हूं अपोलोस का। हालेलुया। हाय हाय, हे प्रभु, इनको समझने में मदद करना। कोई कहता है कि मैं तो हूं पौलुस का, और मैं हूं अपोलोस का, मैं हूं इस डिनोमिनेशन का, इस संप्रदाय का, मैं हूं इस डिनोमिनेशन का, मैं हूं इस मिशन का, मैं हूं इस मिशन का, मैं हूं प्रोटेस्टेंट, मैं हूं मेथोडिस्ट, मैं हूं कैथलिक, मैं हूं शनिवार वाला, मैं हूं मुक्ति फौज वाला, मैं हूं झंडे वाला, मैं हूं डुबकी वाला, और मैं हूं छिड़काव वाला। अगर ये मिल जाए डुबकी और छिड़काव वाले, तब तो होने दे फिर झगड़ा। हालेलुया, हालेलुया। अगर जो है, देख लो आप, ये सारे, ये क्या है मालूम है? पौलुस कह रहा है इस बात को कि तुम्हारे अंदर ये लड़ाई झगड़े, ये झगड़े क्यों हो रहे हैं तुम्हारे अंदर? ये क्या तुम जो है डिनोमिनेशन खेल रहे हो? क्या तुम जो है कैथलिक और प्रोटेस्टेंट खेल रहे हो? क्या तुम जो है ये खेल खेल रहे हो जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस है? मैदान अलग है, लेकिन खेल वही खेल रहे हो जो तुम शायद जो है बीजेपी कांग्रेस होते तो खेलते। क्या खेल खेल रहे हो तुम? अरे, ऐसी पॉलिटिक्स तो दूसरे लोग नहीं कर रहे जैसी पॉलिटिक्स तुम कर रहे हो, अंदर अंदर बैठ करके, कुर्सियों पे बैठ करके। क्या यही एक रोल है एक विश्वासी का? एक विश्वासी होने के नाते क्या आप सच में जब ऐसा करते हो, तो क्या आप सच में स्पिरिचुअल टावर बिल्डअप कर रहे हो? हैं? आपको मालूम है, एक हमने किसी को दिखाया, देखो चमत्कार होते हैं, तो कोई वीडियो दिखाई उनको, देखो चमत्कार होते हैं। एक भाई मुझे बता रहे थे, देखो भैया, मैंने उनको दिखाया कि देखो चमत्कार होते हैं। अच्छा, वो भी जो है बड़े वो हैं, किसी संस्था वाले हैं, तो उनको देखा उन्होंने,
और देख रहे। हाँ, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा पावर होता है क्या? तो भैया तुमने बाइबल में नहीं पढ़ा? तुमने पावर के लेवल को अभी देखा ही कहां है? वो कौन सी पावर थी बाइबल में कि एलीशा ने प्रार्थना की थी और लोहा पानी पे तैर गया था? बता, तू साइंस वाला है तो बता कैसे हो सकता है ये? पावर का लेवल ही नहीं देखा तुमने। तुम क्वेश्चन करते हो, आज अगर चमत्कार होते तुम क्वेश्चन करते हो ये चमत्कार कैसे हो गए? फेक हैं, अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा, व्हाट? अंधश्रद्धा, श्रद्धा। हालेलुया। यही लड़ाई चलती रहती है, यही झगड़ा चलता रहता है कि वही मैं वहां जाता हूं प्रार्थना करने, तुम वहां क्यों गए प्रार्थना करने? फोन करके बोलते हैं, तुम वहां क्यों गए प्रार्थना करने? वो मेरे लोग हैं। तेरे लोग? हाँ, मेरे लोग। ओह, तो क्या हो गया? तुम्हारे लोग हैं तो मैं प्रार्थना ही करने तो गया था। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। और फिर तो होने दे लड़ाई। हालेलुया। तुम मेरी टेरिटरी में आए कैसे? तुम मेरी टेरिटरी में क्या कर रहे हो? क्यों हो यहां पे? मेरी टेरिटरी में टिके हुए कैसे हो? मेरे क्षेत्र में कैसे टिके हुए हो? हालेलुया। और तुम ऐसा करते हो कि जब तक वो चला ना जाए तुम पीछे पड़े रहते हो। वाह रे वाह। तुम कहते हो अपने आप को आत्मिक, तुम आत्मिक नहीं हो, तुम शारीरिक हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर पॉलिटिक्स है। तुम्हारे अंदर जो है ये नेतागर्दी भरी पड़ी है, जो दिखाई दे जाती है, समझ में आ जाती है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं आपको परसेंटेज देने जा रहा हूं, कुछ परसेंटेज देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपने 3:12 डालना एक बार 3:12। जब पौलुस ये सब बातें बोल रहा है ना, वो उसको क्यों बोलना पड़ गया कि यदि कोई इस नींव पर, कौन सी नींव पर है? तुम्हारा जीवन जो है ना, तुम्हारा वो जो आत्मिक घर की नींव है, तुम्हारे आत्मिक घर की नींव जो है, उस नींव पर यदि कोई सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर काठ घास फूस लकड़ी घास फूस का इस्तेमाल करेगा और रद्दा रखेगा तो जल जाएगा। आग का दिन आने वाला है जो प्रत्येक के काम को प्रकट, इसका मतलब यह है परमेश्वर का जो दिन आएगा वो हर एक के काम को प्रकट करेगा, लेकिन अभी तक ये काम प्रकट नहीं है कि किसने सोना चांदी। आपको मालूम है 93% लोग जब आध्यात्मिक भवन बना रहे होते हैं तो उसमें लकड़ी घास और फूस का इस्तेमाल करते हैं। 93% लोग, 93% घास फूस और लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा होता है, और केवल 7% सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया। है? समझ रहे हो क्यों 7% ही सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर का उपयोग किया जाता है आत्मिक भवन को बनाने के लिए? क्योंकि इसमें जो है इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। इट रिक्वायर्स प्राइस। 7% ही लोग जो प्रभु की सेवा करते हैं, 7% ही सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर आत्मिक जो भवन बना रहे हैं ना उसको बनाने में यूज करते हैं। बाकी अधिकतर 93% घास फूस और लकड़ी का इस्तेमाल करके आध्यात्मिक भवन बना दिया जाता, नाम दिया जाता, लेबल लगाया जाता है, दिस इज स्पिरिचुअल हाउस, बट दैट इज नॉट। वो स्पिरिचुअल भवन नहीं है। हमारी जिंदगी को, आपकी जिंदगी को बड़ी बारीकी से आपको चेक करना है कि आपने इतने सालों में अपने आध्यात्मिक जीवन को बनाने में
कितना परसेंटेज सोना, चांदी और लकड़ी का उपयोग किया है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं सोना चांदी आखिर क्या है, और ये घास फूस और लकड़ी क्या है। हैं, घास फूस लकड़ी बता रहा हूं, झूठी शिक्षा घास फूस लकड़ी है। दूसरों से संबंधित आचरण घास फूस लकड़ी है। जब तुम दूसरों से जिस जिस आचरण के साथ पेश आ रहे थे, तो तुम कैसे पेश आ रहे थे, तुम्हारे आचरण में क्या था। ठीक है, और द्वेष करना घास फूस और लकड़ी में आता है। ये 93% लोग इसी का उपयोग करते हैं आध्यात्मिक भवन बनाने में। झगड़ा करना, दलबंदी और कट्टरपंथी, धर्मांधता, धर्म का अंधापन, कट्टरता। याद है आपको, मैंने आपको मार्क चैप्टर 3 बताया था, जिसमें लिखा हुआ है कि वहां पर ये कट्टर यहूदी थे जो अपने धर्म को कट्टरता से फॉलो करते थे। धर्म के फॉलोवर तो थे वो, लेकिन आत्मा बचे किसी की, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। 3:1 मार्क 3:1 में जब आप जाओगे तो वह फिर आराधनालय में गया, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। नेक्स्ट, वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें कि सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। 3, उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़े हो जाओ। 4, उनसे कहा क्या सबत के दिन भला करना उचित या बुरा करना, प्राणों को बचाना या मारना चाहिए। मतलब पूछ रहे थे यीशु मसीह, क्या सबत के दिन यानी विश्राम के दिन जो उनका था यहूदियों का, उस दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना उचित है या मारना उचित है। तो पर वे चुप रहे। 5, उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर के उनको क्रोध से चारों ओर देखा, उस मनुष्य से कहा कि अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वो अच्छा हो गया। प्रभु यीशु मसीह उदास हो गए उनकी कठोरता देखकर। हालेलुया। उनके हृदय की कठोरता देख करके प्रभु यीशु मसीह उदास हो गए, क्योंकि इतने कठोर थे तुम कि एक सूखे हाथ वाले की चंगाई हो जाए उस दिन इस पक्ष में नहीं हो, लेकिन तुम्हारा विश्राम दिन, तुम्हारा जो ढांचा है ना, ढांचा समझ रहे हो, तुम्हारा जो ढांचा है ना, ये विश्राम दिन का जो ढांचा है, ये बरकरार रहे, ये ना टूटे। लेकिन उस दिन एक बीमार ठीक ना हो जाए, बीमार ठीक हो जाए, ये तुम्हें मंजूर नहीं, लेकिन तुम्हारा विश्राम दिन ना टूटे, ये तुम, इस पर तुम्हारा बड़ा ध्यान है। कैसे कट्टर हो, कैसे धर्म में अंधे हो तुम। हालेलुया, समझ रहे हो। जो धर्म के अंधे हैं ना, उनके मुंह से गाली निकलती है, लेकिन जो धर्म के अंधे नहीं है, बल्कि जिनको धर्म का ज्ञान है, गहरा ज्ञान, उनके मुंह से आशीर्वाद निकलता है। समझ रहे हो आप। जो धर्म के अंधे ना, वो जो है गाली देते हैं, गाली, और साइड में जय जयकार करते रहते हैं। ऐसा क्या धर्मांध, ये धर्मांधता नहीं तो और क्या है। लेकिन जिसको सचमुच में, जो स्पिरिचुअल है, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग अलग हैं। आप रिलीजियस हो सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं आप स्पिरिचुअल हो। रिलीजियस होने के बाद भी आप ये हो सकता है ये कहोगे, हाँ हालेलुया 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 क्या होता है। अगर स्पिरिचुअल होगे ना, तो तुम इस हालेलुया की रिस्पेक्ट करोगे। ये हालेलुया की रिस्पेक्ट करोगे, तुम्हें पता होगा हालेलुया है क्या। परमेश्वर के नाम का मजाक उड़ाते तुमको शर्म नहीं आती, और कहते तुम रिलीजियस हो। कहां से हो रिलीजियस। पॉलिटिक्स करनी होती है। अरे तुम रिश्वत लेके दूसरे को सरकारी नौकरी दे दोगे, लेकिन अपना ही कोई क्रिश्चियन होगा उसको नहीं दोगे तुम। दूसरे को तुम नौकरी पर रख लोगे, लेकिन अपना ही कोई भाई होगा उसको नहीं रखोगे तुम। क्यों भाई। ये स्पिरिचुअल, ये इसी को बोला पौलुस ने, जो इस स्पिरिचुअल भवन को, आत्मिक भवन को बनाने में लकड़ी, काठ यानी लकड़ी
और घास और फूस इस्तेमाल करेगा जल जाएगा, जल जाएगा। हालेलुया। 93% ये चीज उपयोग होती है और कहते हैं कि हम अपना स्पिरिचुअल वी आर स्पिरिचुअल झूठी शिक्षा, दूसरे से संबंधित आचरण में खराबी, प्रेम है ही नहीं कहीं से कहीं तक, द्वेष रख करना, झगड़ा करना, दलबंदी, कट्टरता, व्यक्तिगत अभिलाषाएं, आत्म प्रशंसा, सांप्रदायिक घमंड, मतलब डिनोमिनेशनल प्राइड, सांप्रदायिक का घमंड, और योग्यता का घमंड, और अधिकार के प्रति प्रेम। ये 93% ये वो चीजें हैं जो लकड़ी, भूसा और घास के कैटेगरी में आती हैं। और 7% जो मनुष्य से प्रेम, जिसको यीशु ने कहा पड़ोसी से प्रेम, और दूसरा परमेश्वर से प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम पहले। आप बाइबल में कहीं पढ़ते हो परमेश्वर से प्रेम बाद में, पहले पड़ोसी से प्रेम। तो पहले परमेश्वर से प्रेम नहीं करना आया तो पड़ोसी से क्या प्रेम करेगा तू? पहले तो तुमने विश्वास किया ना यीशु पे, या पहले पड़ोसी से प्रेम किया फिर विश्वास किया? नहीं, पहले तुमने विश्वास किया उसके बाद प्रेम किया। पहले परमेश्वर बाद में कुछ और। तो दो ही चीज हैं जो सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर की कैटेगरी में आती हैं, और वो है मनुष्य से प्रेम, मनुष्य के प्रति प्रेम, मनुष्य के प्रति दया, मनुष्य के प्रति लगाव, मनुष्य जो नाश हो रहे हैं, जो भटके हुए हैं, उनके प्रति एक दर्द, एक उनको साल्वेशन मिले, उनको उनका उद्धार हो, उनका छुटकारा हो, ये चीज। और दूसरी तरफ ये परमेश्वर के प्रति प्यार, परमेश्वर के प्रति लगाव, परमेश्वर के प्रति रुझान, झुकाव, ये 7% है। हालेलुया। और ये 7% और 93% मिला करके आप जो है, जब अपना ये भवन बना करके खड़ा कर रखा है, तो यूज तो आपने 7% ही किया है भवन बनाने में, आत्मिक भवन बनाने में, स्पिरिचुअल होम बनाने में, ठीक है। लेकिन जब परमेश्वर का दिन आग के समान जब आएगा और इसको चेक करेगा, जब आग गिरेगी इस घर के ऊपर, यानी आपके आत्मिक अवस्था की बात कर रहा हूं मैं, जब गिरेगी उसकी आग, तब क्या सचमुच में आपका 93% जल नहीं जाएगा? है? जल जाएगा। 7% ही बचेगा अगर आपने यूज किया हो तो। हालेलुया। और आपको लिए चल रहा हूं कि पौलुस जब इस अध्याय को लिख रहा था तो वो एंड कहां करता है ला करके, मैं आपको बता रहा हूं। 3:15 चले जाओ, 1 Corinthians 3:15 कहता है यदि किसी का 3:15 यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। नेक्स्ट, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अब आई बात समझ में कि ये जो स्पिरिचुअल हाउस, आध्यात्मिक भवन की बात हो रही थी, वो भवन असल में तुम्हारी बात हो रही थी। यानी तुमने क्या किया है? तुम बोले वो आत्मिक था कि नहीं? तुमने जो किया वो आत्मिक बातें थी कि नहीं? तुमने जो सोचा वो आत्मिक बातें थी कि नहीं? तुमने जो देखा वो आत्मिक बातें थी कि नहीं? तुमने जो किया वो आत्मिक बातें थी कि नहीं? तो वो कह रहा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम ये नहीं जानते थे? अगर तुम जानते तो तुम ना लकड़ी और घास और फूस का इस्तेमाल इस मंदिर को बनाने के लिए नहीं करते। हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, ऐसा तुम्हें मालूम है, तो क्या तुम ही परमेश्वर के मंदिर हो और दूसरा नहीं है?
तो दूसरे के साथ भी उसी तरह से पेश आते जैसे तुम अपने से पेश आते हो। इसी तरह से, इसीलिए प्रभु ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, क्योंकि जैसे तू है वैसे वो भी है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्यों नहीं जानते तुम? ठीक है, क्यों नहीं जानते तुम? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? इसका मतलब यह है, एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वो ये जाने कि उसका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आपको मालूम है, ये जिसको गहरा ज्ञान हो जाएगा ना, वो इस बात की सिद्धता को अकेले कमरे में प्रार्थना करते वक्त हासिल करके रहेगा और कहेगा मुझे ऐसा होना। आपको मालूम है, मैं जो है कुछ वीडियो देखता रहता हूं जब मुझे टाइम मिलता है। कभी ऐसे बहुत कम मिलता है, लेकिन मैं देख लेता हूं। मैं देख रहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने, मैंने जो अभी कहा, अकेले कमरे में बैठ करके ये जो आपने वचन देखा ना, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, इस बात को जानने के लिए वो अकेले कमरे में बैठे और उन्होंने हासिल करी, इस जानकारी को उन्होंने हासिल किया। ज्यों ही उन्होंने इस जानकारी को हासिल किया, त्यों ही परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा उनके शरीर में आ गई। सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर, परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा उनके शरीर में आ गई। अगर वो व्यक्ति सचमुच में आपके घर में आएगा, बीच में आएगा, सामने आएगा, और जब भी आप के संपर्क में आएगा या आप उसके संपर्क में आओगे ना, तो मैं सच बता रहा हूं, आप महसूस करोगे परमेश्वर की टेंजिबल प्रेजेंस, परमेश्वर की महसूस होने वाली प्रभु की, परमेश्वर की सामर्थ्य आप महसूस करोगे कि इस व्यक्ति, ये जैसी आया है, चेंज हो गया सब कुछ। हालेलुया। तो पॉल कह रहा है, क्या तुम ये नहीं जानते, क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? यस, हम जानते तो 93% सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर होते। अरे छोड़ो, क्यों 93% बोल रहा हूं, 100% केवल यही होता। और ये लकड़ी और भूसा और फूस जैसी कोई बात ही नहीं होती हमारे जीवन में। लेकिन आज तो हमारे अंदर जो है लकड़ी और भूसे और फूस जैसी बातें भरी पड़ी हैं। 2 मिल गए, लगे चुगली करने, 4 इकट्ठे हुए, लगे जो है चुगली करने, 5 आए, लगे जो है दुनिया भर की बातें करने। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो फेक है, ये ट्रू है, ये वो फेक है। तू कौन है भाई? तू जो है वो चेकर है, चेकर है, फैक्ट चेकर है, चेकिंग करता है। तू चेकर है सबका, ये ऐसा है, 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 ये ऐसा है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? तो एक विश्वासी होने के नाते आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये जानो कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। 3:16 के बाद 17 डालें। यहां लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, अब इसको सुन लो आप, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, कोई भी हो, और किसी भी चीज से नष्ट करने की कोशिश करे, कोई भी हो, हालेलुया, कोई भी हो, किसी भी चीज से, किसी भी बात से, किसी भी इंजेक्शन से, किसी भी चीज से, किसी भी एजेंडे से, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को, जो मेरा शरीर है, नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। वेट, यहां ये नहीं लिखा यदि कोई स्वेच्छा से नष्ट करने देगा तो परमेश्वर बचा लेगा।
हालेलुया। एक विश्वासी होने के नाते तुम्हें अपने इस शरीर रूपी मंदिर का ख्याल रखना चाहिए कि ये मंदिर है और ये परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ रहेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, चाहे किसी भी बात से नष्ट करे कोई, या आप खुद करो, आपकी इच्छा से भी आप कर रहे हो अगर, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो, वह तुम हो। हालेलुया, वह तुम हो। तो एक विश्वासी की जिम्मेदारी क्या है? एक विश्वासी की जिम्मेदारी, एक विश्वासी की ड्यूटी, एक विश्वासी का रोल यह है कि वो इस आध्यात्मिक भवन को बनाए, और जब बनाए तो 100% वो इग्नोरेंस में ना रहे, वो 100% जो है एक कुशल कारीगर के समान, एक चतुर, एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान होना चाहिए। यानी नॉलेज होनी चाहिए आपको कि मैं अपना ये आत्मिक जो घर है इसको मैं ऐसा बिल्डअप करूं कि परमेश्वर के दिन में मैं टिका रहूं और मुझे इनाम मिले, मुझे पुरस्कार मिले। ऐसा ना हो कि मुझे दोष दिया जाए, ऐसा ना हो कि मैं जल जाऊं, ऐसा ना हो कि मेरे कार्य को मैं पूरा ना कर सकूं और लोग हंसी उड़ाएं। ये जिम्मेदारी है हमारी। तो क्या प्रार्थना करनी है तुम्हें? ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे जो है ये चाहिए, मैं जानना चाहता हूं, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो बीमारी का तो घर नहीं है, फिर ये तेरा रहने का स्थान है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे शरीर में तेरी महिमा आ जाए। हैं, ये प्रार्थना आपकी लगातार हो। प्रार्थना करता हूं पिता कि मेरे शरीर से तेरी महिमा हो, मेरे शरीर में तेरी महिमा हो। रोग, बीमारी, दुख, गरीबी, ये सब मेरे शरीर में से निकल के भागें। दुष्ट आत्माएं मेरे शरीर से निकल के भागें। तमाम प्रकार की रुकावटें और बाधाएं और चिंताएं और डर और खौफ और समस्याएं और बेचैनी सब निकल के भागें। बुरे बुरे ख्याल और विचार मेरे अंदर से निकल कर के भागें इस समय, क्योंकि मैं परमेश्वर तेरा मंदिर हूं। मैं डिक्लेयर करता हूं कि तूने कहा कि मैं तेरा मंदिर हूं। मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं घोषित करता हूं। इस तरह से आप प्रार्थना करना। आज प्रभु आपको छुएंगे। अगर आप बीमार हो तो कहना, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। इस मंदिर को नष्ट करने वाली ऐ बीमारी, वायरस, महामारी और दुनिया भर की अन्य बीमारियों, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, निकलो मेरे शरीर में से। आज आप 100% सरेंडर करें, अपने शरीर को प्रभु के हाथ में दें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दें, और प्रभु से कहें कि पिता, मुझे आत्मिक बनाओ। आत्मिक भवन के रूप में मैं बनता चला जाऊं, जिससे मैं पुरस्कार पा सकूं, इनाम पा सकूं, अच्छी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ सकूं, और मैं जो है बुद्धिमानी के साथ चल सकूं इस जीवन में। मुझे डिसीजन लेने में मेरी मदद करें पवित्र आत्मा। यस और नो कहने में मेरी मदद करें पवित्र आत्मा। इस तरह से आज आप प्रार्थना करो।